हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार कर सकें। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसकी ऐसे की प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हो और लेटर्स की प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए। विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप तैयार कर सकते हो। और ऐसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। राइट, तो अलग से आपको 2 बुक लेने की भी जरूरत नहीं है और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिलेगी। आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको डिस्काउंटेड रेट पर ले सकते हो। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से, यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी है। कैसे आप लिखोगे इस टॉपिक को, ये देख लेते हैं। तो कोरोना वायरस डिजीज यानी कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। ठीक है, यानी कोरोना वायरस डिजीज जो है, जिसको हम लोग कोविड-19 भी बोलते हैं, कि इन्फेक्टिशियस डिजीज है। ठीक है, और इसको जो है कोरोना वायरस के द्वारा, ये कोरोना वायरस के कारण होती है। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन वुहान सिटी ऑफ चाइना इन दिसंबर 2019। अब दोस्तों आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि इसको फर्स्ट टाइम कहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया, वुहान सिटी में किया गया, जो कि चाइना में है। ठीक है, और कब किया गया, दिसंबर 2019। राइट, WHO has declared coronavirus as a public health emergency of international concern on 30th जनवरी। अब आप ये बता सकते हो कि दिसंबर में इसको आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद WHO ने 30th जनवरी को इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में इंटरनेशनल कंसर्न्स को देखते हुए जो है इसको इमरजेंसी में तब्दील कर दिया, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में घोषित कर दिया। राइट, तो ये 30 जनवरी को किया गया। तो ये डेट आप ध्यान रखोगे, 30 दिसंबर को आइडेंटिफाई हुआ। यहाँ पर दिसंबर में जो है इसको फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया और 30 जनवरी को जो है WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में लागू कर दिया, घोषित कर दिया। राइट दोस्तों, इसके बाद देख लो, ड्यू टू कोविड-19 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज फोर्स्ड टू लिव इनसाइड देयर होम। यानी कोविड-19 महामारी की वजह से जो लोग हैं वो अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं, फोर्स्ड हैं। राइट, it is just not affecting the health of the people but also economies of all the countries of the world। ठीक है, आप यही बता सकते हो ये केवल और केवल हेल्थ को ही नहीं लोगों को इफेक्ट कर रहा, जो कोविड-19 है इसकी वजह से जो इकोनॉमीज है पूरे वर्ल्ड की वो भी एक तरह से कोलैप्स होती जा रही हैं, वो भी उन पर भी काफी ज्यादा इसका बुरा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। राइट, WHO is working closely with global experts, governments and other health organizations to provide advice to the countries about COVID-19। अब दोस्तों आप ये भी बता सकते हो कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, ये ग्लोबल एक्सपर्ट, गवर्नमेंट और अदर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि कंट्रीज को कोविड-19 के बारे में एडवाइस दी जा सके और टाइम टू टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप WHO का रोल भी बता सकते हो कि इस महामारी के बीच में WHO का क्या रोल है। राइट दोस्तों, तो शुरुआत इस तरह से आप यहाँ पर करोगे इस टॉपिक की। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, इम्पैक्ट की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, in terms of trade, China is the world's largest exporter and second largest importer of merchandise as of 2019। यहाँ पर आप बता सकते हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार चाइना के टर्म्स में, यहाँ पर ट्रेड के टर्म्स में चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है मर्चेंडाइज का, सामान का, 2019 में रहा। ठीक है, इट अकाउंट्स फॉर 13% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट एंड 11% ऑफ द वर्ल्ड इंपोर्ट। अब आप यही बता सकते हो पूरे वर्ल्ड में 13% जो एक्सपोर्ट हुआ है वो केवल चाइना से हुआ है और 11% जो इंपोर्ट्स है पूरे वर्ल्ड में वो चाइना से हो रहा है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, यहाँ पर इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि चाइना की जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं, कितनी ज्यादा फैली हुई है। राइट, मैनी इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंड ऑन चाइना फॉर इट्स रॉ मटेरियल। अब चाइना ने इस तरह से सभी कंपनियों को जकड़ रखा है कि बिना रॉ मटेरियल की बहुत सारी कंपनियां जो है वो चल ही नहीं पा रही। राइट, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि डिपेंड है चाइना पे अपने रॉ मटेरियल के लिए। राइट, India's total electronic imports, अब
अकाउंट फॉर 45% ऑफ चाइना। आप ये भी बता सकते हो इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है उसका 45% केवल और केवल चाइना से आता है, राइट। 1/3 of the machinery that India purchases from the world come from China। जो मशीनरी इंडिया परचेज करता है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो भी चाइना से ही आता है। सो कोरोना वायरस हैज हिट ग्लोबल सप्लाई चेन एडवर्सली, इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इसकी मार सबसे पहले चाइना पे पड़ी है, इसकी वजह से जो अदर कंट्रीज और डिपेंडेंट कंट्रीज हैं चाइना पे उन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, और एक तरह से आप कह सकते हो ग्लोबली जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुई है, एडवर्सली इफेक्टेड हुई है, ठीक है, बुरी तरह से प्रभावित हुई है, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हो, इस बारे में बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। Many फैक्ट्रीज इन चाइना आर क्लोज्ड नाउ। अब जो है जो फैक्ट्रीज हैं चाइना में बहुत सारी फैक्ट्रीज क्लोज पड़ी हुई हैं। प्रोडक्शन हैज ऑल्सो स्टॉप्ड फॉर द डिपेंडेंट कंपनीज, ठीक है, जो प्रोडक्शंस हैं वो भी एक तरह से स्टॉप हो चुका है, पूरी तरह से रुका हुआ है। जो भी डिपेंडेंट कंट्रीज के लिए प्रोडक्शन होना था वो सब रुका हुआ है, राइट। ड्यू टू स्लो डाउन इन प्रोडक्शन कंज्यूमशन हैज ऑल्सो डिक्लाइन। अब देखो प्रोडक्शन में स्लो डाउन हुआ, इसकी वजह से कंज्यूमशन में भी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। इन दिस वे अफेक्टिंग द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जब कंज्यूमशन में भी डिक्लाइन होगा तो लोग पैसा कम खर्च करेंगे, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की वो भी तेजी से क्या हो रही है, कोलैप्स हो रही है, वो भी तेजी से गिर रही है, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर इसको बता सकते हो। इसके बाद देखो टूरिज्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो फेसिंग ह्यूज लॉसेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल ड्यू टू स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है दोस्तों। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है और प्रतिकूल प्रभावित हुई है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लॉसेस देखे जा रहे हैं। इस इंडस्ट्री ने बहुत लॉसेस झेले हैं क्योंकि लोगों का मूवमेंट पूरी तरह से रुक गया है, क्योंकि कोरोना वायरस स्प्रेड की वजह से, कोरोना वायरस फैले ना, इस वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, इधर से उधर नहीं घूम रहे हैं, राइट। एज टूरिस्ट स्पेंड मनी इन द कंट्री दे विजिट, दिस अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ मेनी कंट्रीज, ठीक है। टूरिस्ट जो हैं क्योंकि जिस जगह पर जाते हैं वहाँ पर पैसा खर्च करते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ती है, बूस्ट होती है। इस वजह से जो इकोनॉमी है वो भी कई कंट्रीज की एक तरह से कोलैप्स हो चुकी है, एक तरह से आप कह सकते हो, और बहुत एडवर्सली इफेक्टेड हो रही है क्योंकि लोग बाहर जा नहीं रहे, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो एक एक चीज के बारे में, और इम्पैक्ट बता सकते हो कि ग्लोबली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। Automobile industry is already in crisis due to economic slowdown and now production is suffering due to disruption of supply of goods and services, ठीक है। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी क्राइसिस में चल रही है क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे कैसे, गाड़ियां कैसे खरीदेंगे, और जो प्रोडक्शन है वो भी सफर कर रहा है क्योंकि सप्लाई नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज जो रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट्स हैं वो सब तो चाइना से ही आने हैं, वहाँ पे पूरी तरह से बंदी है, तो उसकी वजह से क्या है, डिसरप्शन हो चुका है सप्लाई में। तो कई जगह पे डिसरप्शन की वजह से जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में चल रही है, राइट। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स इज फ्लक्चुएटिंग ड्यू टू सप्लाई चेन इंटरप्शंस फ्रॉम चाइना। अब ये बता सकते हो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट जो है वो भी फ्लक्चुएट हो रही है, तेजी से उसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं क्योंकि सप्लाई चेन जो है उसमें इंटरप्शन हुआ है चाइना की तरफ से, राइट। तो इस तरह से दोस्तों इसके बारे में आप कंप्लीटली बता सकते हो, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। इसके बाद देखो ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी येट इट इज क्लियर द इम्पैक्ट विल बी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि पूरी तरह से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना वायरस का पूरे वर्ल्ड पर, वर्ल्ड इकोनॉमी पर, ये पूरी तरह से तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये तो क्लियर है कि जो इसका इम्पैक्ट है वो काफी लंबे समय तक रहने वाला है, काफी लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, राइट। होप द वैक्सीन इज डेवलप्ड एज सून एज पॉसिबल टू प्रिवेंट दीज लॉसेस, ठीक है। यानी कि हम लोग यही आशा कर सकते हैं कि जो वैक्सीन है वो जल्द से जल्द बन जाए, तैयार हो जाए, ताकि ये जो लॉसेस हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी को, हमारी लाइफ को, वो सभी रोके जा सके, उनको खत्म किया जा सके, राइट दोस्तों। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, सारे एक्सपेक्ट्स को यहाँ पर आप लिख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है ये भी समझ में आ गया, राइट। तो इसी तरह से आप इस टॉपिक को तैयार करिए, इससे रिलेटेड ज़रा टॉपिक्स को तैयार करिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है।
राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो और आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो, मेरे पोस्ट्स को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।